निकालने में लगी हुई है। जनता इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हो गई है, इस बार जन सुराज को मौका देने जा रही है। नहीं तो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि ना तेजस्वी ना राहुल फैक्ट्री नहीं है बिहार में, ऐसा कैसे हो गया? इसलिए कि उन्होंने गांव-गांव जा करके सबको जगाया है, समझाया है कि जाति और धर्म से उठ करके आप लोग वोट दीजिए, विकास के नाम पर वोट दीजिए। तो जनता समझ गई है कि विकास के नाम पर हम लोग वोट देंगे तभी बिहार का विकास होगा। एक सवाल है, और आप लोग उधर तो मामला सीटों में बंटवारे पर बराबरी पर आ गया, कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई ये जनता आप समझती रहे। आप लोगों में कहाँ पेच फंसा है? कोई पेच नहीं फंसा तो कहाँ है सीट बंटवारा? हो जाएगा, आज रात तक हो जाएगा। आज रात तक हो जाएगा। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि एनडीए के लोग कर्ज लेके घी पी रहे हैं। बिहार का बजट है 3,25,000 करोड़ रुपया, ठीक है, और कर्ज है 3,60,000 करोड़ रुपया, ठीक है। ये लोग बेच रहे हैं। तो एक बात बताइए कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार में सरकारी नौकरी दे देंगे, 3 लाख करोड़ ही बजट है, 2-2.5 लाख करोड़ तो सैलरी में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे? हम अपने अनुसार बजट बनाएंगे। और बजट क्या होता है? नहीं बनाएंगे, हम उसका व्यवस्था करेंगे ना, हम उस पैसे का व्यवस्था करेंगे, इसके बाद में व्यवस्था करेंगे। क्या कहाँ से करेंगे? कहाँ से होता है? करेंगे कहाँ से होता है? तो बताइए, करेंगे कहाँ बिहार से करेंगे? बिहार से हम कहाँ से करेंगे बताइए, कहाँ से एक्स्ट्रा इनकम होगा? हम करेंगे, सत्ता में आएंगे तो हम सारा अब एक बात बताइए, मैं जो है एक जेडीयू की भी टिप्पणी ले लूं, ये कह रहे हैं कि भाई हम सत्ता में आ गए तो हर परिवार को सरकारी नौकरी, ये कह रहे हैं कि बजट भी नहीं है, सरकारी नौकरी दे भी देंगे तो सैलरी कहाँ से आएगी? जी, सबसे बड़ी बात है कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो अभी घोषणा की है कि हर साल हम 1-1 करोड़ नौकरी देंगे अगले 5 साल तक, और इन्होंने कहा कि 22 करोड़ नौकरी देंगे, और यहाँ की आबादी 13 करोड़ है। अभी पिछले हम लोग के संवाद में भारती जी ने कहा कि 22 करोड़ नौकरी दे देंगे, और आबादी है सर 13 करोड़, और उसमें 7 करोड़ का तो हो सकता है 9 करोड़ बाहर के लोग को दे दें। 7 करोड़ तो वोटर, अरे 9 करोड़ दूसरे राज्य के 7 करोड़ 65 लाख वोटर हैं, उसको लुभाने के लिए 22 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे? बताइए भारती जी, एक रिप्लाई करिए फिर आता हूँ। एक रिप्लाई हमारे नेता ने कहा है कि मैं प्रत्येक घर को जिसके घर में चुप रहो, चुप, अरे गरमाइए नहीं भाई, गरमाइए नहीं, गरमाइए नहीं। मैं जो कह रहा हूँ गरमाइए नहीं। हमारे नेता ने कहा कि प्रत्येक घर में जो लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हैं उनको मैं सरकारी नौकरी दूंगा, और इंसान के पास, सुनिए, नहीं भारती जी, आप नौकरी देंगे ठीक है, बजट मैं कह रहा हूँ इंसान, सैलरी का पैसा। अरे हुजूर, जब हमारे नेता ने कहा था कि मैं 10 लाख नौकरी पहली पेंशन दूंगा, तो अरे 10 लाख और करोड़ों में हर परिवार में दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि दूंगा। जब इंसान को इच्छा शक्ति हो जाए तो दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंसान की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जनता को चुप करा रहा है तो वोट कहाँ से लेंगे? अभी गुंडागर्दी कर रहा है, होनी चाहिए। इस बिहार में गुंडागर्दी को वापस लाना है तभी इंडी गठबंधन आएगा, नहीं तो एनडीए जिंदाबाद। छोड़िए, एक मिनट, रोहित के पास जाता हूँ, आप लोगों के पास आता हूँ। रोहित, चुनाव आते हैं, वादे आते हैं, अब जनता के सामने बड़ी मुश्किल है कि भाई किसके वादों पर भरोसा करें। पता चला नेताजी गायब हो गए, कुछ सुनाइए अगर इस तरीके का हो तो। सर, यहाँ का विवाद देखते हुए मुझे गाना बनाना पड़ा। अच्छा, बना भी लिए? हाँ। कि हो नेता लोग के प्रचार आ गईल, झूठा वादा के बहार आ गईल, आ कुर्सी खातिर ये भैया विवाद खूबे होता, फिर लागता चुनाव आ गईल। कुर्सी खातिर ये भैया विवाद खूबे होता, फिर से लागता चुनाव आ गईल। नेता लोग के प्रचार आ गईल, झूठा वादा के बहार आ गईल। कुर्सी खातिर ये भैया विवाद खूबे होता, ऐसे लागता चुनाव आ गईल। कुर्सी खातिर ये भैया विवाद खूबे होता, फिर से लागता चुनाव आ गईल। अरे सोचे समझ के भैया करी हाँ जा वोट हो, अब की बहन का के दी हो जा चोट हो,
अब की बेनिका के दी हो जा चोट हो ऐसे देखो गरीब के लहार आ गई कुर्सी खातिर ये भैया विवाद खूब होता ऐसे लागोता चुना। क्या शानदार गाना है। आप ये देखिए, आप पूर्वांचल में बिहार में जैसे आप प्रवेश करेंगे, यहाँ की भोजपुरी में एक अलग तरीके की मिठास है। और जो बातें कही हैं रोहित ने कि कुर्सी खातिर विवाद आ गई, तो विवाद तो उठता है। अब तो आने दीजिए, 14 को पता चलेगा ना कि तेजस्वी या नीतीश। पूरा बिहार के नौजवान छात्र गरीब तेजस्वी यादव के लिए एकदम परेशान है। तो आप समर्थक हैं ना समर्थक है, छात्र है। जिस तरह से एक आरजेडी छात्र विंग के ना सामान्य छात्र है। अच्छा, सामान्य। हाँ, वोटर्स हैं, वोटर्स हैं। टीआरई-4 की वैकेंसी का वादा क्या हुआ, बताइए ना पहले हमको। अभी तक नहीं लिया। टीआरई-4 नहीं हुआ, क्या हुआ टीआरई-4 का? 1 लाख वैकेंसी बिहार के छात्रों के लिए अनाउंस हो गया और लोग सब लोग चुनाव का अनाउंस हो गया और लोग बीएड सीटेट एस्टेट लोग कर बैठे हुए हैं। कुंवारे लोग को शादी होगा कि नहीं होगा, लोग मर रहे हैं सर, मर रहे हैं। तो सुनिए ना, हमारे आरजेडी के साथी भारती जी अपने मन से साकार लिए कि हम लोग 12-1 बजे रात तक घूमते थे। आम आदमी नहीं घूमता था, ये लोग घूमते थे। सबसे बड़ी बात है। और शादी में और यही चाह रहे हैं कि 2005 में जो शादी विवाह हो रहा था गठबंधन आरजेडी का, पूरे दुकान से शोरूम में। दो सवाल है। पहले भुवन जी आपके पास आता हूँ। नहीं, एक मिनट भाई, 2 सवाल हैं। एक तो छात्राओं की समस्या है, कहीं भी चले जाइए छात्रों पर लाठीचार्ज हो या फिर उनकी वैकेंसी को लेकर मसला हो, ये बार बार उठा रहे हैं। क्या जवाब है, क्या रणनीति है, क्या आपका एजेंडा है? कि मैंने थोड़ी देर पहले एक शब्द इस्तेमाल किया, 3 तसियागिरी। अभी कांग्रेस के मित्र ने खुद कहा कि आज बिहार सरकार का 3 लाख से ऊपर का बजट है। ये नहीं बताया कि इनके समय 25,000 करोड़ का बजट होता था। और उसके बाद 3 तसियागिरी क्या है कि कह रहे हैं कि हर घर को नौकरी देंगे। ये अलग विषय है कि उसके बदले में जमीन भी लेंगे। भाई सुन लीजिए ना, 3 तसिया कैसा शब्द है? ये चोर चाई वाला जो काम होता है ना, जो करते हैं ना, एकदम हुए तसिया मत ना बोलिए। ठग सुने, ठग। अब इनको बुरा लग गया, ये जुआरी का। अरे भाई, चारा चोरी में जैसा करोगे कर्म वैसा होगा ना। सजा याफ्ता है। पहले तो मैं आरजेडी नेता जैसा क्या कीजिएगा वैसा नाम होगा। लेकिन पहले ही बताइए, तसिया बुरा लग गया। तसिया भोजपुरी का एक मीठा शब्द है। भोजपुरी का एक मीठा शब्द है। ठग को कहा जाता है, प्रेम ठग के कहा जाता है, जुमलेबाज को कहा जाता है, घोटालेबाज को कहा जाता है। घोटाला करते हैं ये सब 3 साल। भारती जी, एक सवाल देखिए, मैं पिछले चुनाव में भी आया था, आप अपनी बात कहिएगा। मैं पिछले चुनाव में भी आया था, इस बार का भी चुनाव, 2025 का भी चुनाव। कानून व्यवस्था का मुद्दा आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये मानिए। 2020 में भी इसको लेकर बातचीत होती थी, 2025 में भी, उसके पहले के भी चुनाव में जंगल राज एक मुद्दे की तौर पर पेश किया गया है आप लोगों के सामने। पहले मेरा अब रुक जाइए, सुनिए भाई, सुन लीजिए, रुकिए एंकर साहब। 3 तसिया शब्द का एक रुको, अरे रुकिए, हाँ रुकिए। 3 तसिया शब्द का एक परिभाषा में बता रहा हूँ। बिहार में 1 रुपया पे 1050 एकड़ जमीन जो है नीतीश कुमार जी 3 तसिया के माध्यम से बेच दिए। किसको? अडानी को। ये है 3 तसिया। एक तसिया नरेंद्र मोदी, दूसरा तसिया उसको बिजनेस अरे एग्रीमेंट बिजनेस कहा क्या जाता है? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, थोड़ा सा की बात हो जाए, मैं आ रहा हूँ। 3 तसिया का एक नरेंद्र मोदी जी, दूसरा अमित शाह जी, और तीसरा नीतीश भैया हमारे। ठीक है, तीसरा नीतीश भैया। ये लोग 3 तसिया है। ये ग्राउंड है बहुत बड़ा और क्रिकेट उसमें एक और आधा मैं लगा देता हूँ। ये मैं बॉल तो दोबारा क्रिकेट टीम को भेज देता हूँ, और सुन लीजिए, लेकिन जनता की बॉल किसके पाले में जाती है वक्त बताएगा। खेलिए भाई आप लोग। अब सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। 3 तसिया इन्होंने कहा बिजनेस के लिए 1 रुपया में 33 साल का निजी दे दिए मेरा जमीन, और हमसे बिजली देंगे 6 रुपया प्रति यूनिट। हमको बिहार को बेचेंगे 10 या 12 या 8 बेचेंगे। तो 3 तसिया तो एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा नीतीश कुमार। यह है 3 तसिया का परिभाषा। और आ गया लॉ एंड ऑर्डर। सुन लीजिए, आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, आ रहा है जवाब, आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर। अरे आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर। जो भी साथी हैं, जो भी साथी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, गूगल उठाकर देख लो। अगर लालू यादव के शासन काल से अधिक
अगर हत्या ये 20 साल में नहीं हुआ है तो मैं यहीं से छोड़ के चला जाऊंगा। दूसरी बात, ठीक, सुन लीजिए, कानून सुरक्षा मतलब क्या होता है? सुरक्षा मतलब ये होता है कि हम कहते हैं कि सुशासन की हमारी सरकार है। अरे फिल्म सुनो, थोड़ी नहीं चल रही है, रुक जाइए भाई, हम फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही। क्या हो रहा है? सुशासन मतलब क्या होता है? हम सुशासन बाबू कहे जा रहे हैं और हॉस्पिटल में घुस कर गोली मारा जा रहा है। हम सुशासन बाबू कहे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब भुवन जी, ये बात तो सही है। आप लोग लाख जंगल राज की बातें कर लें, आप लोग कहें कि कानून व्यवस्था का दौर सबसे ज्यादा बुरा लालू यादव के दौर में था, लेकिन पिछले कुछ समय में 1 साल के अंदर जिस तरीके से बेतहाशा घटनाएं हुई है, चाहे भारती जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में घुसकर फिल्म की शूटिंग चल रही थी क्या, कि जिसका मन किया आया गोली मारे और चल दिए। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि अपराध पूरी तरह बंद हो गए। अपराध हो रहे हैं, तुरंत पकड़े भी जाते हैं, सजा भी दी जाती है। कोई घूस लेते हुए पकड़ा भी जाता है, सजा भी होती है। इनके राज में मुख्यमंत्री के आवास में अपराधियों के साथ समझौता किया जाता था। भ्रष्टाचार और अपराध ये होता है। एक मुख्यमंत्री आवास से सारी दलाली होती थी, करप्शन वो होता है। मुख्यमंत्री इन्होंने कहा करप्शन तो किस बात का है? हाँ बोलिए। हत्या और अपहरण के बाद भारत के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में बिहार के बेटी के साथ रेप होता है। किसका? भारत के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में बनारस में बक्सर की बेटी या बिहार की बेटी के साथ रेप होता है और उसके बाद जब उसकी मां जाती है न्याय मांगने के लिए तो उसको भगा दिया जाता है। दूसरी बात, जहां तक ये इधर से आवाज आ रही है, बंगाल में क्या हुआ कि नहीं? अरे तो बंगाल में आप लोग मणिपुर